सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। मैत्रोपनिषद। मोहमयी माता मर गई, बोध में पुत्र का जन्म हुआ। इन दो सूतकों के हो जाने पर अब संध्या कैसे करूं? हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, न कभी अस्त होता है न कभी उदय होता है। संध्या कैसे करूं? एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। जब ऐसा ज्ञान गुरु से प्राप्त हो गया, तब यही एकांत है, मठ और वन नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर भजन महाभय से बचाता है। सद्गुरु महाराज की वाणी सत्संग सुधा से। प्यारे धर्मानुरागी जनता, आप लोग का यह सत्संग भवन है। यहाँ मैं बहुत बार आया हूँ। यहाँ आने पर मुझे प्रसन्नता होती है जब आप लोग मुझे यहाँ सत्संग हेतु बुलाते हैं। मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ आता हूँ। शायद ही कोई वर्ष छूटा हो। मैं चाहता हूँ अपना देश यानी भारत धर्म से मजबूत हो। मुझे विश्वास है कि सत्संग के प्रचार से देश के लोग धर्म के मजबूत होंगे। इसलिए सब लोगों के लिए तथा आप लोगों के लिए सत्संग भवन अपेक्षित है। यह सत्संग का लक्ष्य है कि सारी जनता को भली बना दो। जनता भली बनेगी तब आप लोगों का आचरण अच्छा हो। लोगों में यह विश्वास है कि बहुत विद्या पढ़ने से लोग भले बनते हैं, परंतु विद्या पढ़ने पर भी उनकी विद्या अविद्या बन जाती है। काम क्रोध आदि विकार जब तक उनके मन में है, तब तक विद्या अविद्या बनी रहेगी। जिस विद्या से दुर्गुणों से बचा जाए, वही विद्या असली विद्या है। विद्या धर्म की रक्षा के वास्ते है। दुनिया ने केवल कमाकर खाने के लिए विद्या नहीं है। अपने देश में साधु संत महात्मा बहुत हुए हैं। आचरण पवित्र होने के कारण ही वे लोग महान हुए हैं। पढ़े लिखे लोग भी अच्छे होते हैं, परंतु आचरण की पवित्रता केवल विद्या पढ़ने से ही नहीं होती। इस युग का नमूना किसी से छुपा नहीं है। असली विद्या यह है कि साधु संतों के पास जाकर उनसे सत्संग के अध्यात्म विद्या का ज्ञान ग्रहण करना। अध्यात्म विद्या में संसार के प्रबंध के लिए साथ साथ ईश्वर भक्ति की मुख्यता रहती है। शरीर में रहते हुए संसार का प्रबंध कैसे किया जाता है, यह भी शिक्षा मिलती है। केवल वर्तमान शरीर के लिए प्रबंध करो सो नहीं, इसके आगे के जीवन का कोई प्रबंध नहीं किया तो कहाँ चले जाओगे तुमको मालूम नहीं। दुख में जाना कोई पसंद नहीं करता। यदि पहले इसका ख्याल नहीं किया तो शरीर छूटने के बाद भी जीवन रहता है। जिससे सुखी बनाना है, एक शरीर छूटने के बाद का बहुत लंबा जीवन है जीवात्मा का। वह साधु संतों के सत्संग से सिखलाया जाता है। यदि आगे के जीवन का प्रबंध नहीं करते हो तो अपनी बहुत हानि करते हो। आगे का जो लंबा जीवन है, उसके शुभ के लिए प्रतिबंध यह है कि ईश्वर का भजन करो। ईश्वर के भजन में तुमको शरीर छूटने के बाद भी सुख होगा। विद्या बहुत पढ़ोगे लेकिन ईश्वर का भजन नहीं करोगे तो उतना लाभ नहीं होगा। संसार में अपने आचरण को संभाल कर चलो। ईश्वर के भजन के में पाप भाव में रखने से भजन नहीं बनता। दुनिया में कमा खाकर रहने में लोग पाप पुण्य पर नहीं सोचते। इसका विचार नहीं करने वाले को आगे दुख भोगना पड़ता है। ईश्वर के भजन में ऐसी बात नहीं है। उसमें पाप से छूटना पड़ता है। इसलिए ईश्वर का भजन करो। ईश्वर में आजकल मत ईश्वर भजन में आजकल मत करो। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा है। आज कहे मैं काल करूंगा, काल कहे फिर काल। आज काल के करथी अवसर जासी चाल। ईश्वर के भजन के लिए पहले भजन को समझो। संसार में रूप रस गंध और स्पर्श ये पांच पदार्थ हैं। इन पांचों में से कोई ईश्वर नहीं है। इन पांचों को पहचानते रहोगे तो ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। चाहे अद्भुत हो या दिव्य शरीर हो
या साधारण शरीर हो, सब में ये पांचों पदार्थ रहते हैं। इन पांचों के समूह जहाँ हो वहीं समझो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो सब में है, लेकिन किसी की तरह वे नहीं होते। पंच विषयों को पहचानने के लिए पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से जो तुम जानते हो वह ईश्वर नहीं है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के अलावा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चार अंतःकरण हैं, इस सबों से युक्त जो कुछ तुम देखते हो वह ईश्वर नहीं है। इन सबों के अतिरिक्त तुम अपने स्वयं हो। शरीर में तुम हो। शरीर में रहते हुए तुम इससे विलक्षण हो। शरीर के साथ वाले ज्ञान को छोड़कर अपने आप में जो ज्ञान है, उसी ज्ञान में तुम ईश्वर को पहचानोगे। इन बातों को ठीक से याद रखो। तुम्हारा निजी ज्ञान क्या है? शरीर इंद्रियों से छूटकर निजी ज्ञान में जो पहचानोगे वह ईश्वर है। ऐसा भजन करो कि ईश्वर की पहचान सको। इंद्रियों के ज्ञान में अपने को हटा लो। ऐसा करने से ईश्वर की ओर जाओगे। इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर जाना होगा। बाहर बाहर जाना छोड़ दो। जो अपने को अपने में समेटता है वह ईश्वर की ओर जाता है। अपने को अपने अंदर समेटो, इसी के लिए यह सत्संग है। बाहरी चीजें जो कुछ ईश्वर को चढ़ाते हैं उनमें अपना भाव रखते हैं। ईश्वर दर्शन करो, सारा दुख भाग जाएगा। जैसे आग के नजदीक जाने से जाड़ा भाग जाता है, इसलिए ईश्वर का भजन करो। चाहे तुम पढ़े हो या अनपढ़ हो, अपने को पाप से बचाओ। ईश्वर का भजन करके मनुष्य देह को सफल करो। ईश्वर भजन तो थोड़ा भी करता है वह महाभय से पछता है। महाभय यह है कि मनुष्य शरीर के अलावा दूसरी योनि में नहीं जाना। जो अपने को पापों से बचाता हुआ संसार में रहता है वह अपने को भला बनाकर रहता है। तुम्हारे रहने का घर कितना भी मजबूत हो, लेकिन वह सब दिन के लिए नहीं है। लेकिन सत्संग का घर सब दिन के लिए है। इसलिए यह घर मजबूत बन जाए, जहाँ समय समय पर बैठकर भजन करो और लोगों को बुलाकर सत्संग भी करो, जैसे मैंने बुलाकर सत्संग करते हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। आप लोग भाग्यशाली इसलिए हैं कि आप लोग प्रतिदिन सत्संग सुनने आते हैं। मेरे को बड़ी खुशी होती है। मैंने कई दफे कहा है कि अपने घर गृहस्थी के और लोगों को भी लेते आइए तो अच्छा होगा। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आए। मैं अपने विषय पर आता हूँ।
मोहमयी माता मर गई और बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। संध्या कैसे करूं? चैतन्य रूपी सूर्य आकाश में उगा रहता है, संध्या कैसे करूं? इतनी ऊंची बात सुना तो दी मैंने, लेकिन शायद ही कोई होगा कि जिसने ऐसा प्रैक्टिकल कर रखा हो। अगर इस जिसने कर रखा है तो उनको मेरा शत शत नमन है, शत शत नमन है। हम लोगों ने स्तुति प्रार्थना में सब कुछ सुन लिया, फिर गुरु महाराज की किताब से, सत्संग सुधा से बाद बाकी सब कुछ सुन लिया कि पढ़ना लिखना बहुत कुछ नहीं है। पढ़ना लिखना, सत्संग का पढ़ना लिखना और ईश्वर का भजन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ना लिखना केवल कमाई के लिए है और ईश्वर भजन जो है इस लोक और परलोक दोनों के लिए है। हम लोगों को विचार करना होगा कि हमको करना क्या है। इस बात को मैं हमेशा आगे से सुनाता हूँ कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। हम लोग ध्यान के से ही आगे बढ़ सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ध्यान के अंग आप लोग जानते हैं, फिर भी दोहरा देता हूँ। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। यह शरीर पांच तत्वों से बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो और तीन गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये आठ तत्वों से अपना शरीर बना हुआ है, पांच तत्वों से और तीन गुणों से। हम लोगों को जितना हम लोग सतोगुण के तरफ बढ़ते जाएंगे उतनी ही कामयाबी हम लोगों को ईश्वर भजन में मिलती जाएगी। अगर हम लोग जितना तमोगुण में बढ़ते जाएंगे, नरक के गड्ढे में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। रजोगुण में रहने से भी इधर और उधर के में झूमते रहेंगे। एक केवल सतोगुण की स्थिति में बनाए रखने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। सतोगुण में आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि पिछले जो हैं अनेक जन्मों के कर्मों को काट काट करके ध्यान योग से खत्म करेंगे और नए कर्म नहीं बनने देंगे। कर्म नहीं बनने देना, मन जो है एक सेकंड भी खाली नहीं बैठता है, वो चिंतन करते ही रहता है। इसलिए उसको चिंतन को बंद करने के स्थिति हो निर्विषय मन को ध्यान कहते हैं। ध्यान निर्विषय मन में आवे तो फिर जो है सुनते हैं साधु महात्माओं से कि आपको सुख की प्राप्ति होती है। सुख वो ऐसा होता है जिसको आप भूल नहीं पाते। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जैसे हम लोग भगवान पे जाने के लिए या मनुष्य शरीर पाने के लिए या ब्रह्म ऋषि कुल में जन्म पाने के लिए हमको करना क्या होगा? हमको ध्यान करना होगा, सुषुम्ना ध्यान करना होगा। हम लोग को इसके लिए जो सीढ़ी है वो यही है कि मानस जप, मानस ध्यान पहले करना पड़ेगा। आप विचारिए कि मानस जप में भी इतनी ज्यादा शक्ति है कि कोई उसको बोल मने बहुत जितनी भी उसकी तारीफ की जाए वो थोड़ी है। फिर मानस ध्यान के बिना दृष्टि साधन नहीं हो सकता। जिनको पहले जन्मों में अगर ये स्थिति प्राप्त हुआ है और वो मनुष्य से मनुष्य योनि में आए हैं तो उनको ही ये संभव है। हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं गुरु कृपा से मने अच्छे प्रभु ने खाना पीना रहना करने के लिए दे रखा है। तो इसलिए हम लोग को जो समय बचता है
उसको ध्यान भजन और सत्संग में लगाना चाहिए, इसमें चूक नहीं करनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, कहता तो मैं हूँ, लेकिन खुद यदि नहीं करता हूँ तो उस बात का प्रभाव लोगों पे नहीं पड़ता है। वो बात का प्रभाव उसी का पड़ता है जो कहता है और वही करता भी है। मेरी आवश्यकता आज के दिन 6-8 घंटे ध्यानाभ्यास करने की है, जो उम्र हो गई है, लेकिन नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि जो जितना बन सके करो कमाई। अब जो है मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिल सकता है, बहुत कठिन है, गुरु कृपा हम लोगों के ऊपर है। तो मैं कह रहा था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, इन 5 पापों को न करना यम है। एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करना, श्री सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये नियम है। एक गुरु पर अटल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, श्री सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये नियम है। आसन 3 घंटे तक एक आसन पर बिना हिले डुले, दिशाओं को न देखते हुए सीधे बैठे रहना समतल जगह पर, ये आसन है। यम नियम आसन प्राणायाम, आसन अगर ठीक से होता है तो प्राणायाम जो है ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसे अनुलोम विलोम को प्राणायाम कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जो विचार मन में आवे उसको हटाते जाइए, उसको प्रत्याहार कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा मने कुछ देर तक अल्प टिकाव हो, शून्य में आंखें बंद कर करके टिकाव हो, तो उसको धारणा कहते हैं। और वही जब कुछ देर ज्यादा तक हो जाता है, एक जगह पर सीध में बैठे हुए टिकाव होता है, तो उसको ध्यान कहते हैं। और वही जब ज्यादा देर तक होता है तो उसको समाधि कहते हैं। योग के 8 अंग हैं जिनको हम लोगों को जानना चाहिए। अब मैं आता हूँ उस दिशा पे कि जहाँ पे हम लोगों के लिए जानना जरूरी है कि हम कहाँ हैं क्या हैं। हम लोग सत्संग योग में पढ़ते हैं कि हम लोग जीव को सहस्र दल कमल में से लौटाया जाता है, और उसके पुण्य पाप का कर्मा हो कर करके जैसा है वो जगह में भेज दिया जाता है। तो हम लोग को यदि मिनिमम है तो सहस्र दल कमल तो पार करना ही पड़ेगा। सहस्र दल कमल में आपको आसमान के तारे और जो है चंद्रमा नजर आते हैं, ऐसा साधु संत महात्मा लोग कहते हैं। इसके बाद आपको चैतन्य रूपी सूर्य नजर आता है, और चैतन्य रूपी सूर्य को त्रिकुटी कहते हैं। वहाँ सब विद्या आपको अपने आप प्रकट हो जाती हैं, मिल जाती हैं। चैतन्य रूपी सूर्य के यदि आपने दर्शन कर लिए तो मोहमयी माता का पुत्र, मोहमयी माता मन उसके पहले ही मर जाएगी, बोधमय पुत्र का जन्म हो जाएगा। सारी विद्याएं आपको आ जाएंगी, जो संत महात्मा लोग कहते हैं। इसके बाद यदि अनहद नादों को सुन लेते हैं तो अनहद नाद को सुनने से कहते हैं कि कर्म मंडल का नाश हो जाता है। और उसके पहले आपको जो है दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है, और कर्म मंडल का भी नाश हो गया। तो दिव्य दृष्टि भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कर्म मंडल का नाश होना बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि उसके हिसाब से साइंटिफिक वे से आपको जन्म मरण का कारण छूट जाना पड़ेगा। अब अनहदनाद के बाद आप अनाहदनाद या केवल शरीर में चले जाते हैं। केवल शरीर में जाने के बाद
शीशे की अलमारी के तरह परम प्रभु सर्वेश्वर के आप दर्शन पाने में सक्षम हो जाते हैं। और उस स्थिति के बाद या तो आप सर्वेश्वर में मिल जाते हैं, या फिर जो है संसार का भला करने के लिए संत होकर करके बने रहते हैं और पूरे संसार का भला करते रहते हैं। यही हम लोग के जीवन का उद्देश्य है। समय थोड़ा है, काम बहुत लंबा है, इसलिए हम सब लोगों को सतर्क होकर कर करके ध्यान भजन सर्वेश्वर गुरु में मन लगाना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।